Hello everyone, this is the remaining part of the lecture number 1 for week 4 of software engineering। इस तरह मैं कोडिंग करूंगा इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए। फिर मैंने कौन कौन से टूल यूज करने हैं टेस्टिंग के लिए, और लास्ट में आपके पास एक क्या बन जाएगा, एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। तो ये जो रिस्क एनालिसिस के बाद जो हमारे पास प्रोटोटाइप बनता है, इसको हम पेपर प्रोटोटाइप कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके पास आप समझिए कोई नया रिस्क भी इसके साथ ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनिशियल में आप लोगों ने जस्ट टाइम का रिस्क लिया था, अब आप लोगों को ये भी रियलाइज हो गया कि हमने क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, तो क्वालिटी एनालिसिस क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए आपने दूसरा रिस्क लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे कि if any risk is found during the risk analysis then the alternative solution are suggested and implemented। यानी अगर आपके पास न्यू रिस्क आने चाहिए, न्यू रिस्क भी इम्पोर्टेंट है, यानी आपके पास न्यू रिस्क होंगे तो उसी के अल्टरनेटिव आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन भी बनाना है और सजेशन भी देना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सजेशन ये आया टाइम दौरान कि फॉर एग्जांपल मीटिंग होगी आप टीम्स के अंदर कि विद इन द 1 मंथ हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। तो विद इन द 1 मंथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली टीम ने ये कहा कि अगर ये सॉफ्टवेयर हम जावा लैंग्वेज में बनाना चाहें तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम PHP में करना चाहते तो मे भी ये थोड़ा सा डिले हो जाए। तो अब ये एक सजेशन आ गया कि अगर हम इसको जावा लैंग्वेज में कर लें, तो फिर आप लोगों ने जावा लैंग्वेज के हवाले से थोड़ी सी सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन उसी पेपर प्रोटोटाइपिंग में करनी है। क्लियर है? द थर्ड पेज इज इंजीनियरिंग पेज। इंजीनियरिंग में इन दिस पेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनता है यहाँ पर along with the testing at the end of the page। Hence in this page the development and testing is done। इंजीनियरिंग पेज में हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, यानी उसकी डिजाइनिंग और कोडिंग हो जाती है। एक एग्जीक्यूटिबल फॉर्म आपके पास आ जाती है जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। यानी एक प्रोटोटाइप या आप कह लें कि एक इंक्रीमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आपके पास बन जाता है, जो कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता लेकिन 50% ऑलमोस्ट या 25% कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है। यानी अगर आपके पास 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो इनिशियल वर्जन में 2 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, यानी अगर बुक शॉप की एग्जांपल आप ले रहे, आप बुक शॉप बना रहे, तो बुक शॉप में आपके पास 4 रिक्वायरमेंट है कि बुक को सर्च करना, ऐड करना, रिमूव करना और परचेज करना। तो जब आपके पास इनिशियल प्रोटोटाइप बन गया तो उसमें आपके पास जस्ट आप बुक सर्च कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं। अभी डिलीट एंड परचेज आप नहीं कर सकते। तो इनिशियल प्रोटोटाइप में या इनिशियल इंक्रीमेंट में आपके पास जो सॉफ्टवेयर बन गया उसमें ये दोनों फंक्शनलिटी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी इंजीनियरिंग पेज में लास्ट में आप लोगों ने इसी पेज में इसको टेस्ट भी करना है। टेस्ट यानी आप सर्च कर ले किसी बुक के नाम के ऊपर कि वो बुक सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है मतलब ओके है। इसी तरह आप ये देख ले कि बुक ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऐड हो रहा है तो मतलब ओके है। तो ये क्या है, आपके पास टेस्टिंग है। द लास्ट पेज आपके पास जो स्पाइरल मॉडल में है वो है इवोल्यूशनरी पेज। इवोल्यूशनरी पेज the page is allows the customer to evaluate the output of the project। यानी आप लोगों ने इस पेज में कस्टमर से प्रोजेक्ट को वैलिडेट करना है, टेस्ट करवाना है। यानी जो जिस कस्टमर के लिए आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कस्टमर खुद आके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर ले कि जिस पर्पस इसके लिए उसने बनाया है वो पर्पस अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे। यानी जब कस्टमर आपके पास सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा तो उसी के मुताबिक आपको फीडबैक मौसूल होगी कि या तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट है या इसमें इस तरह होना चाहिए, वो आपको सजेशन दे देगा। ठीक है, तो लास्ट पेज में हम ये करते हैं। ठीक है, डायग्राम स्पाइरल मॉडल के जो डायग्राम को हम देख ले तो ये इसके इस तरह 4 पेजेस है। ठीक है, द फर्स्ट पेज इज प्लानिंग। ये यहाँ आपके पास जो जीरो या स्टार्टिंग या बेस लाइन जो मैंने कहा था वो ये पेज है। यहाँ आप लोगों ने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी है। ठीक है, यानी अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँ इसी तरह तो यहाँ से ये जो लाइन है इसमें मैंने क्या करना है, प्लानिंग भी करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए
और सॉफ्टवेयर प्लानिंग के बाद मैंने रिक्वायरमेंट्स भी गैदर करने से यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम मिलेगा मुझे ये मैं सॉफ्टवेयर गैदरिंग पे लगाऊंगा। यहाँ तक मैंने सॉफ्टवेयर गैदरिंग कंप्लीट की। आफ्टर दैट आई आइडेंटिफाई द रिस्क एनालिसिस, what are the risks, okay, and after the risk analysis we have to provide a prototype, a paper prototype which is in a written form, like how to collect the requirements, how we collect the requirements, and what are the risks, like what are the key points, and what will be the alternative solutions which is included in this prototype, okay, and this phase which is called risk analysis. After the risk analysis we have the engineering phase. In the engineering phase we have to code the program, okay, we have to convert the requirements in coding, and after the coding we have to test it, okay, and the end of the engineering phase we have to complete the code and test it, okay. And after the engineering phase we have the evolution phase, okay. In the evolution phase you have to do customer evaluation, and you have to verify or validate your software from the customer, okay. If the customer says it is okay, it is okay. If he is not satisfied, so you have to collect some feedback, like what else we need to improve the software. So we have to add these feedbacks and again start the planning. But at this stage you have a prototype of software, you have a initial version or increment of the software, okay. Advantages of spiral model. What are the advantages? So the first one is development is fast. Development is fast because, as we discussed, that we take some risks, and for the risk we do a planning, and when we do a planning then the software development achieved particularly are faster than the other software models, okay. We use it for the large softwares. For the large projects, software are created and handled in a strategic way. Strategic way means calculation in engineering, like people first you did a planning for the gathering of software, for the gathering of the requirements. When the gatherings are complete, then you start the coding and testing, okay, and after that you just evaluate. So as you can say a particular stages, you can say a strategic way to create a software. High amount of risk analysis. We have high amount of risk. Evidence of the risk is enhanced. Avoidance of the risk is enhanced mean like we just take the basic requirements, okay. Good for large and mission critical projects, because after when you use the spiral model you just take and you just care of each and everything. So that's why it is very useful for the mission critical project. And the mission critical projects, you must know that if you are creating the mission critical projects, so you ensure that the software failure is not occur, okay. We will discuss it later. We have three type of the critical projects. One is mission critical software or project, the second one is a health critical software, and the third one is I think target critical projects, okay. Strong approval and documentation control. When we creating a software using a spiral model, so we have a strong approval, or we have a strong documentations. As we discussed that we create a SRS, software requirement specification, which is a documented file
which is we have to written each and everything about the software, like what are the ways we choose for the collection of requirements, what are the what language we use for the development, what are the software models we use, okay, and what are the testing tools. So each and everything is mentioned in that documents. So for example, if some of the person leave the team and the new development team are come, or new boys are come, so they first read the documentation form, so they know about what are the models are used and what are the languages and how to maintain the software. Additional functionality can be added at later dates or later stages, you can say. In spiral model, when you creating a software spiral model, you take the functional requirement first, and you take the basic requirement first, you develop, you execute these, and after that you just add some additional requirements, like if you are designing the page beautifully and you are adding some extra colors, buttons, so you can do it later. And the first stage you have to mention your point is to develop the functional requirements. Software is produced earlier in the software life cycles, okay. The software development is literally faster than the other, has room for the customer feedback. As we know that in the last phase, which is evolution phase, we have to discuss with the customer, okay. The customer evaluate the process of the software and they give some feedback, okay. So it's also faster the requirements. The disadvantages of the model is can be costly model to use. Cost is because you have to assess the risk, you do planning. After planning, you written each and everything. After that, you communicate with the customer, and each and every new technologies are come, so the customer want to enhance it more. So it is costly. Risk analysis require high specific expertise. Like if you have zero expertise, so how you will evaluate the risk? Even you cannot identify the risk if you don't have, if you haven't some experienced people, okay. Project success is high dependent on the risk analysis phase, and if you want your project is complete and successful, so you have to take some serious time or some serious note on the risk analysis. Doesn't work well for a small projects, okay. In a small projects you cannot use spiral model, because in spiral model you have to take some specific time on planning, then the requirements collection, then in a small project you can just take some few requirements and just using evolutionary and incremental model to develop it, okay. When we use the spiral model, so we already know that when the project is large, where the software needs continuous risk evaluation, okay. These are the things which we all discussed earlier briefly. Just these are the points. The requirements are a bit complicated and require continuous clarification. Mean if the requirements is ambiguous, not too much clear, so you have to meeting with the customer again and again to clarify the requirements. So for this, the spiral model is used, because in the spiral model we have a specific time for the customer feedback. Software requirements specification are changed when the requirements are changed with a certain time, so we have to use the spiral model when enough time or frame is there to get the user feedback. If you have a large, so hope you will know spiral model well, and I also attach some of the notes and PowerPoint slides, so you may get the point.